भाई लोगों, अभी अभी थोड़ा मामला गरमाया हुआ था। उस गरमाए हुए मामले पर ठंडा पानी पड़ा ही था कि हमारे बैटिंग कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर गौतम गंभीर को विशुद्ध महात्मा घोषित करके चले गए। इससे बड़ा महात्मा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा भाई। एकदम मतलब गौतम गंभीर को क्या बुलाऊं, महात्मा की एक उपाधि मैंने आज दी है गौतम गंभीर को कि झूठ को भी अपने ऊपर लेकर के पूरे कि हाँ सारी गलती मेरी है। इतना बड़ा महात्मा मैंने आज तक क्रिकेट जगत में नहीं देखा है जैसे कितना बड़ा गौतम गंभीर है। सम्मान के साथ मैं गौतम गंभीर जी कहता हूं और इस वीडियो में ही डिस्कशन करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत बड़ा डिस्कशन होगा क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये लोग, ये जो गौतम गंभीर का पूरा टोला है और गौतम गंभीर का टोला जो सिर्फ शब्दों के जाल फेंकने आते हैं ना, वही फेंके हैं इन लोगों ने और उन्हीं शब्दों के जाल को डिकोड करेंगे भाई लोगों और आप लोगों को बताएंगे कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। और जिम्बाब्वे ने उधर श्रीलंका को भाई लोगों परास्त कर दिया यार, बड़ा बहुत बुरी तरीके से हराया श्रीलंका को। उस दिन पोरकी बच गए जिम्बाब्वे से और आज श्रीलंका पिल गई भाई। और बात करेंगे भाई, एसएस शुरू होने वाला है। आप लोग मेरे प्रीव्यू को जाकर देखें, बहुत शानदार प्रीव्यू मैंने बनाया था एसएस के लिए और एसएस आज शुरू होने वाली। और एसएस शुरू होने के इन लोगों को उसकी जो क्रिकेट में गर्माहट आई जा रही है उसको नहीं देख रहे। एक बार फिर हमारे जो सुतांशु कोटक भाई साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता है आप लोगों को क्या बोल के गए? सबसे बड़ी बात यार देखो, ये बोल के गए हैं कि गौतम गंभीर भाई इतने बड़ा दिल का आदमी है, बहुत बड़े दिल का आदमी है, उन्होंने पिच की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली और बोला कि पिच मैंने बनवाई थी। सुधांशु कोटक भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पिच की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पिच जैसी दी गई वैसी ही थी, बस गौतम गंभीर ने कि ऐसा कुछ हो ना इसलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। गौतम गंभीर महात्मा, आज से मैं गौतम गंभीर को महात्मा बुलाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूं क्योंकि गौतम गंभीर से बड़ा महात्मा इस क्रिकेट जगत में मुझे नहीं मिलता, कोई मिलने वाला है कि दूसरे की भी गलती खुद ले लो भाई लोगों और खोद दो टीम को। यही किया गौतम गंभीर ने। पहले तो चलो गलती ले ली, बनवाई नहीं बनवाई ये तो एक रहस्य है। उधर सीएबी प्रेसिडेंट दादा वो कह रहे कि जैसी पिच मांगी वैसी दे दी, उधर गौतम गंभीर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जैसी पिच मांगी मैंने वैसी दे दी। आज हमारे भाई साहब बैटिंग कोच आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि हमने तो पिच मांगी नहीं थी, हमको तो दी गई। गौतम ने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया है कि ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। अरे भाई भाई भाई, चलो ये बात अलग है, लेकिन पिछले साल हम 3-0 हुए थे तो हमारे कप्तान श्रीमान श्री रोहित शर्मा जी मैदान पे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बोले 10-12 साल में एक हार तो बर्दाश्त की जा सकती है। चलो ठीक है भाई, आपने बोल दिया, आप शर्मा जी के लौंडे हैं, आपने बोल दिया, हमने हार को बर्दाश्त कर लिया। आप टेस्ट के कभी ना प्लेयर थे ना कैप्टन थे। मैं आज भी बोलता हूं, मैं अपने इस बाकिए पर हमेशा रहूंगा कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। बट ठीक है, चलो आज सुतांशु कोटक आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 30-35 मैचों में अगर 2 मैच हार भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अरे भाई, एक इंसान था पता है आपको, 7 साल 14 से 31 टेस्ट मैच घर में 2 हारे थे उसने, और आप 30-35 टेस्ट मैचों की बात कर रहे हो। कौन से 30-35 टेस्ट मैच? अरे भाई, 2 आप कंगलुओं के साथ खेले, 3 आप न्यूजीलैंड से खेले, पिल गए। इसके बाद 5 आप साउथ अफ्रीका वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी करे, 3 पिले वहां। इसके बाद आप 2 माइटी वेस्ट इंडीज के साथ खेले, जीत गए, चलो। 1 अफ्रीका के साथ खेले, वो भी हार गए।
5 बीच में इंग्लैंड के खिलाफ खेले, 2 जीते 2 हारे। अगर हम घर की बात कर रहे हैं, हमने विराट कोहली का जो रिकॉर्ड बताया वो सिर्फ घर का बताया। हम घर में 5, 3, 8 और 2, 10 और 11 टेस्ट मैच खेले गौतम गंभीर की कप्तानी में। 3, 2, 5, 5 और 2, 7, 8 टेस्ट मैच खेले गौतम गंभीर की कोचिंग में। भाई लोगों, आप लोगों को मैं सूचित कर रहा हूं कि 4 टेस्ट मैच हम हारे हैं। श्वेतांशु कोटक भाई, कौन सा नशा फूकते हो यार? एक बार मुझे वो नशा बता दो, मैं भी फूकूं उस नशे को, और फिर मैं भी ऐसी बातें करूं कि 30-35 टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैच हार भी जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो। अरे शर्म करो यार। मैं ऐसे स्टेटमेंट में पाकिस्तान की तरफ से सुनता था और मैं उनकी मजाक बनाता था बैठ के। अरे भाई, आज किसी लायक नहीं छोड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके, किसी भी लायक। आज तुम पाकिस्तान से भी नीचे गिर गए हैं डिफेंड करते करते, कोच को डिफेंड करते करते। भाई इतना बड़ा झूठ बोल गया ये बंदा कि 30-35 टेस्ट मैचों में अगर 2 हार भी जाओ, अगर मैं सारे भी मिला लूं तब भी गौती भाई के 30 टेस्ट मैच नहीं हो रहे, 18 ही हो रहे हैं। तब भी 30 नहीं हो रहे यार। मैं कैसे डिफेंड करूं मैं? तो आप लोग बताओ यार, 35 तब भी नहीं हो रहा है। क्या गौतम का ये टोला पूरा पता नहीं कौन सा नशा फूंकते हैं। मुझे लग रहा है गौतम जो दिल्ली में नशा मिलता होगा उस नशे को इन सबको प्रोवाइड कराता है और कहता तुम सब फूंको, टीम हार रही फूंक लो, और जाके स्क्रिप्ट लिख के देता है। नशा पहले फुकाता है और फिर स्क्रिप्ट लिखता है, कह रहा यही बोलना है जाके 30-35 टेस्ट में। वहां तो जर्नलिस्ट है भाई, वहां जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। उन जर्नलिस्ट अगला सवाल भी नहीं कर रहे वो लोग, इतने वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा 30-35 टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैच हार भी जाओ तो क्या बड़ी बात है भाई। और एक हमारे कप्तान साहब थे कि एक टेस्ट सीरीज अगर घर में हार भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भाई बड़े लोग हैं। अरे बड़े लोग हैं, उन लोगों का सोचो जो 19 नवंबर आज भी दिल में लिए घूमते हैं, और तुम्हारे लिए 1 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच हार गए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। श्वेतांशु कोटक भाई कोई बात नहीं, क्रेडिट तो भाई यार गौतम गंभीर को हम क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें गौतम गंभीर को मैं क्रेडिट दे रहा हूं भाई। एशिया कप जीता, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी कराई, एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया, एक कप्तान को बदनाम करा, सूर्य कुमार यादव को। वो क्या किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था? ये गौतम गंभीर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानियों से। फिर हमारी बेइज्जती खुद करी उन लोगों ने, और फिर हमारी ट्रॉफी लेकर भाग गया। ट्रॉफी नहीं लेनी थी, अगर वो स्टेज पे खड़ा भी था तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। आप ट्रॉफी ले लेते, उससे नहीं लेते, दूसरा आदमी देने को तैयार था, ट्रॉफी ले लेते। आज हमारी आईसीसी में भी बेइज्जती हो रही है, एसीसी की मीटिंग्स में भी बेइज्जती हो रही है कि वो बंदा ट्रॉफी देने के लिए तैयार नहीं है। वो बंदा सीधे कह रहा है आपका कप्तान आए और ट्रॉफी लेकर जाए। रूल्स का मुताबिक यही है कि कैप्टन को ही ट्रॉफी लेनी चाहिए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई चेयरमैन ट्रॉफी, आईसीसी भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। आपका बंदा बैठा है फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भाई लोगों, बेइज्जती इंडिया देश की मत कराओ। मैं आपसे सम्मान पूर्वक श्वेतांशु कोटक, गौतम गंभीर की पूरी टोली से मैं बोल रहा हूं, देश की बेइज्जती मत कराओ जो आप लोग करा रहे हो दिन प्रतिदिन, 1 साल से लेकर के अभी तक। हाँ, गौतम गंभीर को हम लोग क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, गौतम गंभीर को हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं भाई। हम किस बात का गौतम, मतलब श्वेतांशु कोटक कौन सा नशा फूक के आया था भाई? कह रहा है गौतम गंभीर को आप क्रेडिट नहीं दे रहे, उसको ब्लेम दे रहे हो हार का। किस बात का क्रेडिट दूं गौतम गंभीर को कि 26 साल के बाद श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हारे, इस बात का क्रेडिट दूं? पूरे ओडीआई साइकिल में एक भी वनडे नहीं जीतना, इस बात का क्रेडिट दूं? 12 साल के बाद टेस्ट सीरीज इंडिया में हारे, इस बात का क्रेडिट दूं?
अब तक जब से टेस्ट मैच शुरू हुए इंडिया में कभी 0-3 नहीं हुए, इस बात का क्रेडिट दूं। 12 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मेलबोर्न टेस्ट हारे, इस बात का क्रेडिट दूं। 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, इस बात का क्रेडिट दूं। अब बताओ ना, ऐसी लंबी लिस्ट है, अगर मैंने पूरी पढ़ दी ना तो पानी पीना पड़ जाएगा। 15 साल के बाद साउथ अफ्रीका से घर में टेस्ट मैच हारे, इस बात का क्रेडिट दूं। टेस्ट इतिहास में 5 शतक एक टीम की तरफ से एक टेस्ट मैच में लगाए गए और वो टेस्ट मैच पिल जाना, इस बात का क्रेडिट दूं। लॉर्ड्स टेस्ट मैच पिछले 10 साल से नहीं हारे और हार गए, उस बात का क्रेडिट दूं। इंडिया में कभी भी 200 से ऊपर का चेज इंडिया हमेशा करती थी, इस 200 से नीचे का चेज कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं हुआ कि किया नहीं हो। 146 आपने चेज नहीं किया, 124 आपकी टीम से चेज नहीं हुआ, इस बात का क्रेडिट दूं। किस बात का क्रेडिट दूं? इतने और सुतांशु कोटक भाई बोल के जा रहे हैं कि क्रेडिट नहीं दे रहे हो। एशिया कप की ट्रॉफी उस पाकिस्तानी के ऑफिस में बंद है, इस बात का क्रेडिट दूं। ग्लोबल बेइज्जती हो रही है, इस बात का क्रेडिट दूं। घर में हमारा जो अभेद किला था वो लोगों ने भेद दिया, इस बात का क्रेडिट दूं। डर लगता है यार, टेस्ट मैच शुरू होने पहले घर में, पहले चलो हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे, साउथ अफ्रीका जाते थे, न्यूजीलैंड जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, डर लगता था कि हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे, और तैयार रहते थे कि हारेंगे तो है, वहां जीत जाते थे। अब साला घर में टेस्ट सीरीज शुरू होती है कोई बड़ी टीम की, मैं लिटरली बता रहा हूं, जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी, मेरे मन में एक कोने में एक चीज चल रही थी कि ये टेस्ट मैच पिल ना जाए कहीं हम। पहले दिन के बाद जब गेंद घूमना शुरू हुई, वो हार्मर को मैंने देखा है, 1000 फर्स्ट क्लास विकेट है उसके, भाई लोगों उसने घुमा दिया। 2015 में ऐसी विकेट बनाई गई थी, आप लोगों को मैं याद दिला दूं, हार्मर उस समय था, 15 विकेट लिया हार्मर ले, लेकिन हमारी तरफ से आर अश्विन ने 32 विकेट लिए। आज अश्विन नहीं है टीम में। और एक बात बताऊं, पूरी टीम को खोद के रख दिया, इस बात का क्रेडिट दूं गौतम गंभीर को। नंबर 3 पर चिल्ला रहे हैं, सुनील गावस्कर चिल्ला रहे, कपिल देव चिल्ला रहे, सब बोल रहे कि भाई स्पेशलिस्ट लाओ, स्पेशलिस्ट नहीं है, इस बात का क्रेडिट दूं। साई सुदर्शन को लेकर आए, यंग है, प्रॉमिसिंग है, ये है वो है, उसको बाहर कर दिया, इस बात का क्रेडिट दूं। चाहता क्या है? अरे नहीं, चाहते क्या है? इज्जत देनी पड़ेगी ना, गौतम गंभीर जी महात्मा है, अरे संत है भाई, ये इन्होंने तो कंट्री के नाम के कतई जिम्मेदारी पूरी देशभक्ति की इन्होंने उठा रखी। 140 करोड़ भारतीय तो सब, कोई राष्ट्र हित के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। देश के भाई पूरे सुतांशु कोटक देशभक्ति कूट कूट के भरी है भाई, हमारे जैसे देशभक्ति भरी ही नहीं है। हंस के भाई मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी झूठ बातें बोली गई हैं कि भाई हंस के पेट फूल गया भाई। और बल्लेबाजों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बल्लेबाजों को 124 रन बनाने चाहिए। हाँ जरूर 124 रन बल्लेबाजों को बनाने चाहिए, मैं भी कहता हूं, वो पिच की कोई गलती नहीं, बल्लेबाजों की गलती। अरे बल्लेबाजों को सिखाता कौन है? बैटिंग कोच आप हैं। चलो हमारा यशस्वी आउट हो गया, आपको राहुल को आप बैठ के देख रहे हो, राहुल आउट हो गया, आपको पता है हमारा गिल आउट हो चुका है, 3 विकेट हमारे गिर गए 1 रन पर, तो आपको जाकर अंदर किसी व्यक्ति को भेजकर उसको बोलना चाहिए था ना कि हाँ भाई देखो आराम से खेलना, विकेट नहीं देना और एक को अटैक करके खेलना है। 30-40 रन अगर फास्ट बन जाएंगे तो उनके कंधे गिरेंगे। अगर देखो हमेशा, बहुत बड़ी बात मैं आज बोल रहा हूं, अगर जब भी छोटा चेज हो 140 135, आप लोगों को, मुझे क्रिकेट की इतनी नॉलेज हो गई है, 30-40 रन टेस्ट क्रिकेट में इतनी तेज बना दो,
5 के औसत से, 6 के औसत से, कि दूसरी वाली टीम के कंधे गिर जाते हैं जैसे ही 50 बोर्ड पे देखता है। जब आप 20 ओवर खेल लो, 20 रन बनाए और 3 विकेट हो या 4 विकेट, भाई 20 ओवर खेल के दूसरी टीम तब भी आपसे बहुत ऊपर है क्योंकि 3 विकेट वो ले चुकी है। कोटक भाई, ये भी बोलना होता है। और जैसे कोई मान लो आप है, आप एम्प्लॉय है किसी ऑफिस के अंदर, आपको कोई सिखा रहा है ऊपरी बंदा, जैसे नया नया एम्प्लॉय इंटर होता है कंपनी में, उसको केटी दी जाती है। तो जो बड़ा, जैसे केटी कौन देता है, कोई सीनियर एम्प्लॉय होगा वो केटी देता है जूनियर एम्प्लॉय को। जब जूनियर एम्प्लॉय काम करने पहुंचता है तो उसका मैनेजर बोलता है कि तुझे ये काम क्यों नहीं आता, तेरे को तो केटी दी गई थी। अब जब केटी दी जाती है, आप लोगों को पता होगा कि ऑफिस के अंदर केटी कैसे दी जाती है, सरसरी नजर से बच्चों, हाँ ठीक ठीक, उधर इधर जितने एम्प्लॉय होते हैं, हाँ ठीक ठीक। तो सुधांशु कोटक ने यही किया अपनी जॉब के अंदर, कि सिखाया ही नहीं ढंग से, उनको प्रिपेयर ही नहीं किया ढंग से। जब वो मैदान पर उतरे तो वो, भाई उन्हें पता ही नहीं था कि इधर का ऑफ स्पिन होगा कि लेग स्पिन होगा, मारना है कि छोड़ना है। यही हालत हुई इंडियन टीम की, जो केटी की हालत होती है। भाई सुधांशु कोटक आज के बैटिंग की गलती, अरे भाई साहब महाराज तुम हो बैटिंग के। गौतम गंभीर जी लेफ्ट हैंडर 11 बनाने में लगे हुए हैं टीम में, कि लेफ्ट हैंडर नहीं थे, लेफ्ट हैंडर, मैं लेफ्ट हैंडर 11 बनाऊंगा। और इधर सुधांशु कोटक जी गौतम गंभीर को डिफेंड करने के बाद कह रहे बैटिंग फेल हो गई, 124 चेज होना। मैं भी कह रहा 124 चेज होना चाहिए। मैं कौन सी उर्दू में बोल रहा हूं या फारसी में बोल रहा हूं या अंग्रेजी में बोल रहा हूं या गणित में बोल रहा हूं जो तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। मैं भी अपने YouTube चैनल पे यही चिल्ला रहा हूं कि 124 चेज होना चाहिए भाई, लेकिन चेज करेगा कौन? बल्लेबाज करेंगे। बल्लेबाजों को सिखाता कौन है? सुधांशु कोटक तो खुद गलती खुद की और बल्लेबाजों के ऊपर के डाल के जा रहा है। अरे भाई गलती उस आदमी की थी जिसने केटी दी, जूनियर एम्प्लॉय की डांट क्यों पड़ रही है? नहीं पढ़नी चाहिए ना, तो नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता एसएसपी जायसवाल की गलती थी, मैं नहीं मानता केएल राहुल की गलती थी, मैं नहीं मानता ऋषभ पंत की गलती थी, मैं नहीं मानता वाशिंगटन सुंदर की गलती, इस आदमी की गलती थी क्योंकि इसने ढंग से उस पिच के बारे पे खेलने को नहीं सिखाया। अब आप बोलोगे कि वो लोग 50-50 सब टेस्ट मैच खेल चुके। अरे 50 टेस्ट मैच खेल चुके, आपकी जॉब है ना, तो अपनी जॉब निभाओ। भाई 3 विकेट गिर गए, आपको बोलना चाहिए था एक प्लेयर को अटैक करके खेलो। आपका विकेट जाए लेकिन अटैक करके खेलो। अगर 30-40 रन बन गए, जैसे ऋषभ पंत का गेम था, वो आउट हो गया, नहीं तो गेम वहीं खत्म कर देता। वो 2-4 चौके इधर उधर ऐसे वैसे मारता तो गेम खत्म हो जाता। ऐसा ही प्लेयर चाहिए होता है। जैसे ट्रेविस टुल्ला है, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर प्रेशर इंडिया ने बना लिया था। टुल्ले ने क्या किया, 1-2 चौके मारे भाई। जब 1-2 चौके मारे और एक छक्का मार दिया, प्रेशर वहां से रिलीज हुआ। फिर ये सबकी जो गाड़ी थी वो डीरेल हो गई, ना स्विंग हो रही, ना स्विम हो रही, ना स्पिन हो रही, ना लेग स्पिन हो रही, ना ऑफ स्पिन हो रही, सब खत्म हो गई। यही कहानी करनी होती है। आपका जब छोटा टोटल हो, वो वर्ल्ड कप फाइनल में छोटा टोटल था, इसलिए मेरा कहना, सुधांशु कोटक बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें भाई शोभा तो बहुत अच्छी लगती हैं, देती हैं कि हाँ भाई अरे महात्मा गंभीर की गलती नहीं है, गंभीर तो देवतुल्य हैं, उनकी तो वो प्रतिमाएं लगनी चाहिए। को यार बिल्कुल बिल्कुल ये जो बात बोल के गए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं अपने होशो हवास में कह रहा हूं कि ये बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। गौतम गंभीर की गलती है। मैंने आपको लिस्ट भी पढ़ के ना, मुझे तो प्यास आ गई थी अगर गौतम गंभीर की मैं लिस्ट पढ़ रहा था। ये हारे, वो हारे, वो हारे, वो हारे, वहां हारे, हारे 50 साल में हारे, 75 साल में हारे, 150 साल में हारे। अरे भाई क्रिकेट अगर 300 साल पहले शुरू होता ना तो एक और रिकॉर्ड बन जाता कि 300 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, आज गौतम गंभीर की कोचिंग में एक और रिकॉर्ड टूट गया।
लोग कह रहे गौतम गंभीर को ब्लेम मत करो, गौतम गंभीर को ब्लेम नहीं करो। भाई मैं ब्लेम किसको करूं यार? देखो टीम में कप्तान की कोई चलता नहीं, तीनों फॉर्मेट की मैं बता रहा हूं। सूर्य कुमार यादव की कोई चलता नहीं है T20 की कप्तानी। अगर वो कर रहा है वो चापलूसी कर रहा है, और वो यादवों के नाम पे धब्बा है अगर वो चापलूसी कर रहा है। ये गौतम गंभीर की जो सूर्य कुमार ने हरकत करी एशिया कप के अंदर, उस समय मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आज मैं उस हरकत को, सूर्य कुमार यादव को खुद स्टैंड्स लेने चाहिए थे अपने। ये जो पागल आदमी बैठाया है कोच पे, इसकी बात पे आकर के अपने देश को लेट डाउन नहीं करना चाहिए था। हाँ, हाथ नहीं मिलाना ये एक बहुत अच्छी, आपने हाथ नहीं मिलाया और नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन आप दूसरे इंसान की भाषा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जाकर के बोल रहे हो। मैं अपना यू टर्न मारता हूं उस बात को लेकर के कि मैंने उस समय सपोर्ट किया था, मैं यू टर्न मारता हूं क्योंकि वो चीज गलत थी और गलत रहेगी। क्रिकेट के लिए वो चीज सही नहीं थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने हम लोगों को जो बेइज्जत किया, लगातार बेइज्जत किया, आज भी बेइज्जत कर रहे हैं। और उन्होंने जब राइजिंग स्टार एशिया कप में हमको पेला, इसके बाद भी उन्होंने बेइज्जत किया, और जब भी मैच होगा हम पेलेंगे, वो बेइज्जत करेंगे। हमें क्यों ऐसी बातें क्यों करनी है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो? हम कंट्रोवर्सी से दूर रहो ना, खेल को खेल रहने दो, राजनीति का अड्डा मत बनाओ। जो गौतम गंभीर कर रहे हैं, ये क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट और कितना गंद फैलने वाली है आप लोग देख लेना। बाकी तो आप गंद फैल, क्योंकि देखो क्या होता है, पूरे देश में गंद फैली हुई है, और इस समय क्रिकेट में भी वैसा ही आदमी बिठा दिया है तो वो भी गंद फैला रहा है। आप समझ गए होंगे देश में मैंने कैसे बोला गंद फैली हुई है, और कैसे रिलेट करो दोनों चीजों को, और कैसे ये जो सरताज बनाए गए हैं ये कहां से रिलेट करते हैं और क्यों गंद फैला रहे हैं। मैं इस बात को 50 बार बोल चुका हूं कि गौतम गंभीर को जितनी जल्दी सैक किया जाए, अगर भारतीय क्रिकेट को बचाना है तो एक राजनीतिज्ञ को क्रिकेट की दुनिया से दूर कहीं ले जाओ, और इनसे इतनी दूर ले जाओ कि इन्हें कमेंट्री पैनल में भी ना बिठाओ, क्योंकि कमेंट्री पैनल में अलग गौतम गंभीर नजर आता है। भाई लोगों, आप लोगों को पता है कमेंट्री पैनल में मैं 2019, 18, 17 मैं कमेंट्री इसकी सुन रहा था इस पागल आदमी की। भाई कह रहा ये जो रवि शास्त्री हैं, इन्होंने उखाड़ा क्या है, इन्होंने जीता क्या है? भाई उस समय मैं मतलब मुझे लगा कि यार भाई सही बोल रहा होगा कि रवि शास्त्री ने उखाड़ा क्या है, रवि शास्त्री ने जीता क्या? आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती भाई वो पहला वर्ल्ड कप जो इंडिया ने 1983 में जीता था, वो वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा था गौतम भाई। सबसे बड़ी चीज तो भाई है, जीता हुआ आदमी है, वर्ल्ड कप विनर है। दूसरी बात, उसने उखाड़ा क्या है? उसने जो उखाड़ा है ना, वो तुम क्या, तुम्हारी टोली के एक भी बंदा उखाड़ नहीं सकता। वो बंदा इंडिया में जब टेस्ट मैच होते थे ना, मैं आप निकाल के भाई पूरी अगर मैं कह रहा कि 5 दिन के इंडिया के जितने टेस्ट मैच सब देख लो जाके, वो बंदा ड्रेसिंग रूम में सिर्फ सोता रहता था, अपना बाटली भाई लगा के बाटली और चुपचाप सोता रहता था पूरे दिन। शाम को भाई ये थोड़ा हुआ, हाँ जीत गए, हाँ भाई जीत गए, चलो फिर हाथ मिलाने आ जाता था। मैंने कितनी रीलें वायरल हुई है रवि शास्त्री की, वो सोते उस समय जब इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था तब भी वायरल होती थी। सो रहा है, कोच सो रहा है। कभी भी टेस्ट मैच इंडिया हारती थी ना, तो वो विक्रांत गुप्ता आज तक वाला, वो रवि शास्त्री भारतीय कोच सो रहे हैं, और जब सोएंगे तो टीम यही हालत होगी। वो 2 टेस्ट मैच जो हारे थे, एक नागपुर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, उसके बाद आज तक वाला, ये बंदा आके इतना रवि शास्त्री को पेला था और इसके बाद इंडिया 3-1 किया ऑस्ट्रेलिया को। वो सोता नहीं है भाई, वो अपनी गहन निंद्रा में जाकर के टीम को छोड़ देता है, उसको पता है टीम जीत जाएगी। यहाँ गौतम गंभीर की अगर आंख लग गई ना, तो गौतम गंभीर बेकाबू हो जाएंगे।
चलो भाई दूसरे टेस्ट मैच में बात कर ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मूड खराब किया, मेरे भी 25 मिनट ले लिए। दूसरा टेस्ट मैच की क्या प्लेइंग 11, हाँ दूसरे टेस्ट मैच की भाई यार, जब पता है शुभमन गिल मैं क्या बोलूं यार, शुभमन गिल नहीं फिट है भाई, नहीं फिट है बेचारा, उसके नेक स्पाजम हो गया। लड़की है ना, लड़कियों के क्या है, थोड़ी बहुत ऐसे करो तो उनकी हरकतें हिल जाती हैं। अरे मैं गलत बोल गया, मतलब शुभमन गिल इंडियन टीम का जो कैप्टन है उसको नेक स्पाजम हो गया है। और सुतांशु कोटक भाई साहब कह रहे थे आज कि देखो पता नहीं है अभी यार, मैं कैसे बता दूं, फिर आएगा नहीं आएगा, कल शाम को डिसीजन लेंगे। अरे सीधी बात है यार कि वो बाहर है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता कि वो खेलेगा दूसरा टेस्ट मैच। और गौतम गंभीर तुम्हारे लिए एक नटखट बालक कप्तान बना है भाई, वो नटखट बालक है। वो उससे अगर कुछ बोला ना गौतम गंभीर, मैं सही बता रहा हूं, वो सीधे बोलेगा चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। गौतम गंभीर की हवा खराब हो जाएगी। अगर ऋषभ पंत बोला, ऋषभ पंत कैप्टन है दूसरे टेस्ट मैच में जो गुवाहाटी टेस्ट मैच होगा, ऋषभ पंत भाई नटखट बालक है, वो किसी की नहीं सुनता, वो गोयनका जी की नहीं सोता। जो गोयनका जी जिनकी केएल राहुल से नहीं बनी गोयनका जी की, वो ऋषभ पंत सीधे गोयनका जी को धमकी देता है भाई, हार गए लेकिन अगर ज्यादा बकवास करोगे तो लॉन्ग ड्राइव पे ले चलेंगे, ड्राइविंग मैं करूंगा। गोयनका जी कहते भाई तू ऐसी 10 सीजन हरवा दे लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे मत ले चल। तो भाई गौतम गंभीर को भी धमकियां मिलना शुरू हो गई भाई लोगों कि अगर ज्यादा बोले तो लॉन्ग ड्राइव पे ले चलेगा। तुम देख लेना आज ये टेस्ट मैच अलग लेवल पे नजर आएगा भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं अलग लेवल पे नजर आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोच की इतनी नहीं चलता होगी। मैं लिटरली बता, कोच की इतनी चलता नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत सन की बालक है, वो थोड़ी मतलब एक होता है ना, एक नटखट घर का नटखट बच्चा जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता है और सुनता रहेगा और करेगा अपनी, मन की करता है। वही ऋषभ पंत है इस टीम के अंदर, सुनता रहता है लेकिन मन की, सिर्फ मन की। भाई लोगों कुछ प्रिडिक्शंस आई हैं एसएच को लेकर के, बात कर लेते हैं। तो एडमिन ने, जो फॉक्स क्रिकेट है उनके जो एडमिन है भाई लोगों, उन्होंने प्रिडिक्शंस दी हैं भाई लोगों। तो एडमिन 1 ने प्रिडिक्शन दी है कि विनर ऑस्ट्रेलिया होगा, स्कोर लाइन होगी 3-2, मोस्ट रन्स होंगे स्टीव स्मिथ के, मोस्ट विकेट होंगे स्कॉटी वॉलैंड के, प्लेयर ऑफ द सीरीज स्कॉटी वॉलैंड होगा और प्लेयर टू वॉच आउट जेमी स्मिथ होगा। एडमिन 2 ने बोला है कि ड्रॉ रहेगी, मोस्ट रन्स जो रूट होंगे, मोस्ट विकेट स्कॉटी वॉलैंड के होंगे, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रूट होगा और प्लेयर टू वॉच जॉस टंगी होगा। अगला एडमिन 3 ड्रॉ बोला है, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ और जेमी स्मिथ। स्कोर लाइन 3-1 ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में दिया है भाई चौथे आदमी ने। और सेम कहानी है, कैमरन ग्रीन को बोला है वॉच आउट करेंगे और मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया। एडमिन 5 ने ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। एडमिन 6 भाई, ये कौन है? 5-0, ये 100% मैं बता रहा कौन है। मैं फॉक्स जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फॉक्स क्रिकेट है कि स्काई क्रिकेट, इसका नहीं फॉक्स है, फॉक्स वालों को मैं जानता हूं ये कौन है, ये बंदा मैं बता सकता हूं कौन है, 5-0 वाला, और वही निकलेगा 100% वही है, प्योर ऑस्ट्रेलियन, जिसका माइंड सेट ऑस्ट्रेलियन। और देखो चारों ऑस्ट्रेलियन रखे हैं इसने, मोस्ट रन्स स्टीव स्मिथ, मोस्ट विकेट मिचेल स्टार्क, प्लेयर ऑफ द सीरीज स्टीव स्मिथ, प्लेयर टू बॉटम स्कॉटी वॉलैंड, चारों ऑस्ट्रेलिया। ये बंदा ऐसा है कि कोई भी सीरीज आए, मैं लिटरली बता रहा हूं, इंडिया आए 5-0, ऑस्ट्रेलिया 5-0, इंग्लैंड आए ऑस्ट्रेलिया 5-0, साउथ अफ्रीका आए ऑस्ट्रेलिया 3-0, मतलब उसको सिर्फ प्रेडिक्शन देना है, 0 लाइन रखनी है दूसरी टीम की, ऑस्ट्रेलिया की 5। ये बंदा बहुत ही प्यारा बंदा है भाई लोगों। आप लोगों को मैं नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नाम, इसके बाद मैं रील में नाम को रिवील करूंगा। मैं इस बंदे को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये अच्छा कमेंटेटर है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेहतरीन कमेंटेटर है भाई, लेकिन ये है ऑस्ट्रेलियन ही, ठीक है। चौथा एडमिन, ये फॉक्स क्रिकेट से जुड़ गया भाई, 4-1 बोला है और ये इंग्लैंड का है।
यार ये इसका नाम बता दे, ये एन से नाम है भाई, एन से, और एच इसके बाद आता है। और इसका ये इसने क्या बोला, जो रूट, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट जोफ्रा भाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज बेन स्टोक्स, और प्लेयर टू बॉट आउट जेमी स्मिथ। देख रहे हो तुम, हर क्रिकेट देश में कोई ऐसा बकचोद जरूर होता है जो अपनी बातों को बकचोदी में ऐसे कर, मतलब ये क्या बात है भाई। मतलब 4-1 इंग्लैंड जीतेगी, एक ऑस्ट्रेलिया को कौन सा जिता रहे हो, डे नाइट टेस्ट मैच जिता रहे होगे। अरे क्या एडमिन भाई, क्या प्रेडिक्शन करे हो, अच्छी प्रेडिक्शन है भाई। और भी है, 5-0 वाली तो बता दी मैंने आप लोगों को, लेकिन यार एक भौकाल मच गया यार, बड़ा दुख हुआ मुझे। चलो मैं अब अंतिम दौर पे चलता हूं, भौकाल के बारे में बात करते हैं यार। यार उधर श्रीलंका की टीम पिल गई भाई लोगों। अरे यार जो पाकिस्तान में एक त्रिकोणीय सीरीज चल रही है भाई लोगों, उस त्रिकोणीय सीरीज के अंदर आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला था। तो उसमें जिम्बाब्वे ने 162 रन बनाए और श्रीलंका भाई लोगों पिल गई है। 95 रनों पर ऑल आउट हो गई श्रीलंकन टीम। पथुम निशंका, कुशाल बेंडर, कुशाल परेरा, भानुका राजपक्षे, शनाका ने 34 रन बनाए। बाकी कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट पे नहीं पहुंचा और श्रीलंका की पूरी टीम पराजित हो गई भाई लोगों। और ज्यादा कुछ बताने को नहीं है क्योंकि मुझे कवर नहीं करता हूं। बाकी चलो एक काम करो, सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई लोगों चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चलो ठीक है, और याद रखना सब्सक्राइब जरूर करना है, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।